नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे झारखंड की तृतीय औद्योगिक नीति 2016। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति और द्वितीय औद्योगिक नीति को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ से हमारे आप सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो औद्योगिक नीति है सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे जेपीएससी हो, जीएसएससी हो या फिर दरोगा, कोई भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जेपीएससी के लिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेपीएससी से इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो अगर आप एक बार आसानी से पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के पढ़ना, जेपीएससी की तैयारी करना, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जॉब करते हैं या फिर अगर आपका समय कम है तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। बहुत उम्दा तरीके से हैंड रिटन नोट्स को बनाया गया है, तैयार किया गया है, और उतना ही चीज़ लिखा गया है जितना ज़रूरत है। ठीक है। फालतू का पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़िए और जेपीएससी क्रैक करिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम झारखंड की तृतीय औद्योगिक नीति 2016। ठीक। चलिए, झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो पिछली दो औद्योगिक नीतियाँ आई थी उसकी अपेक्षा 2016 की नीति में ज़्यादा विकास देखने को मिला है। ठीक है। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि इस समय सीएम थे रघुवर दास जी। ठीक है। एक स्टेबल सरकार थी और उसी समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। तो अगर ऐसा माना जाता है कि केंद्र और राज्य में अगर सेम पार्टियों की सरकार होती है तो डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि केंद्र के द्वारा राज्य को अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। और उसी समय केंद्र के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया जा रहा था। ठीक है। जैसे कौशल विकास योजना हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया। ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना हो गया और स्वच्छता मिशन, इस टाइप के योजनाएं थी जिसको सम्मिलित करके और औद्योगिक नीति 2016 में डाल दिया गया। ठीक है। अब समझ सकते हैं कि सबको सम्मिलित करके कहाँ रखा गया, तो औद्योगिक नीति 2016 में। ठीक है। और उसी के तहत एक केंद्र सरकार के द्वारा अच्छा खासा सपोर्ट मिला और इस जो औद्योगिक नीति है उसमें कुछ अच्छा खासा विकास देखने को मिला। ठीक है। जो विकास है आप लोगों के सामने है, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है ना। जो विकास है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है। क्योंकि यहाँ जो विकास है वो पेपर पे होता है, धरातल पे नहीं होता। ठीक। चलिए, तो इसके कुछ उद्देश्य को देख लेते हैं। उद्देश्य को देखिए आप, इसमें भी लिखा गया है अत्याधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना। ठीक है। हम लोगों ने पहले में भी पढ़ा था, दूसरे में भी पढ़ा था कि आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है। और थर्ड में भी पढ़ रहे हैं कि आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है। और मैं आपको बता दूं, हेमंत सरकार की जो औद्योगिक नीति 2021 आई है उसमें भी कहा गया है कि आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है। ठीक है। तो आप समझ ही रहे हैं 20 साल से आधारभूत संरचनाओं का ही निर्माण हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँ आगे, छोड़िए, हटाइए, ये सब चीज़ थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उद्देश्य में देखिए, सेकंड उद्देश्य क्या है। विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाना। विनिर्माण क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक नई टेक्नोलॉजी का लाना जिसके तहत जो प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए। ठीक है। क्योंकि हम क्या है ना, पारंपरिक तौर से और जो पुराना जो सिस्टम उसी तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, लागत ज़्यादा लग रहा है हमें और प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो हम कुछ नवाचार को बढ़ाएंगे। ठीक है। नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे जिससे क्या होगा ना, कम लागत में अच्छा प्रोडक्ट मतलब अच्छा उत्पादन कर सकते हैं हम। ठीक है। इस टाइप को बढ़ाना था। ठीक है। थर्ड क्या था? थर्ड था रोजगार का अवसर प्रदान करना। ठीक है। हर एक सरकार का यही एक उद्देश्य होता है कि रोजगार का अवसर प्रदान करना, और आज तक रोजगार मिला ही नहीं किसी को। बहुत, क्या बताऊँ मैं, इसके बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता मैं। ठीक है। और ये देखिए, और जो फोर्थ उद्देश्य ये है कि एसी एसटी तथा वंचित लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है। आप समझ सकते हैं, जो भी हमारे यहाँ हमारा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनकी भागीदारी को बढ़ाना उद्योगों के क्षेत्र में, और उनके लिए छोटे छोटे जो मध्यम वर्गीय उद्योग है उनका विकास करना। ठीक है। इनका भी ये उद्देश्य था। ठीक है। उद्देश्य में और सारे उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे उद्देश्य हैं, अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप मेंस का अगर बना रहे हैं, अगर मेंस के चैप्टर के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं इसको, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। बहुत सारे जैसे कि उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि जो सूक्ष्म है, मध्यम वर्ग के जो उद्योग है उनमें समानता स्थापित करना। ठीक है। और बेरोजगारी को कम करना, भुखमरी हो गया उसको हटाना। ठीक है। शिक्षा के लेवल को बढ़ाना। ठीक। तो ये सब आप उद्देश्य के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि औद्योगिक नीति 2016 में क्या क्या लक्ष्य स्थापित किए गए थे। ठीक है। उस लक्ष्य को देखिए आप, इस औद्योगिक नीति में 30 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। आप समझ सकते हैं कितना, 30 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था इस औद्योगिक नीति में। ठीक है। और ये टारगेट को पूरा कर पाया है, नहीं पूरा कर पाया है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो इसी समय, ठीक है, इसी औद्योगिक नीति के टाइम
झारखंड में विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, इसका काम क्या था कि निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके लिए एक गठन किया गया बोर्ड का, जिसके जो मुख्य संरक्षक कौन थे, मुख्यमंत्री को बनाया गया। और द्वितीय जो संरक्षक थे वो किसको बनाया गया, तो उद्योग मंत्री को बनाया गया। ठीक है, और सदस्य के रूप में, ठीक है, कुछ प्रसिद्ध उद्योगपति को मनोनीत किया जाना था। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या मैक्सिमम ज़्यादा हो सकती है, मगर मिनिमम 10 से कम नहीं हो सकती। मतलब कम से कम आप 10 से कम सदस्य नहीं रख सकते, मैक्सिमम आप जितना ले जाना है ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से सदस्य रहेंगे, तो प्रसिद्ध जो उद्योगपति हैं, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, इस टाइप के सदस्यों को आप रख सकते हैं जो आपके क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे राज्य में जैसे टाटा हो गया, और जैसे कि हिंडाल्को हो गया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, इस टाइप मतलब यहाँ के जो CEO हो गए, उनको बुला के सदस्य मतलब मनोनीत कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, अब इसको पदेन सदस्य मतलब वो सदस्य वो जो अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, सदस्य के रूप में। तो उसमें मुख्य सचिव हो जाएंगे, योजना वित्त सचिव हो जाएंगे, उद्योग सचिव हो जाएंगे, खनन एवं भू विज्ञान विभाग सचिव हो जाएंगे। ठीक है, 5 तो यहीं पे हो गए। ठीक है, चार तो यहीं पे हो गए, और 6 आप मनोनीत कर सकते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उसमें। ठीक है, और इनका मेन कार्य क्या है, निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, जो भी विदेशी निवेश आते हैं या फिर घरेलू निवेश आते हैं, उन सभी को सपोर्ट प्रदान करना और कानून को सरल बनाना, जिसके तरीके से अच्छा खासा निवेश हमारे झारखंड राज्य में आ सके। ठीक है, इतना आप समझ के चलिए। उद्देश्य को आप याद रखिएगा, 30 लाख करोड़ निवेश का उद्देश्य था। ठीक है, इसके लिए मोमेंटम झारखंड का भी गठन किया गया था, उसको हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, आगे देखिए। आगे है सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, आप जानते हैं सिंगल विंडो सिस्टम कब आया था, 2015 में ही आ गया था। सेकंड जो औद्योगिक नीति थी उसी टाइम पे सिंगल विंडो सिस्टम आ गया था। ठीक है, और ये पहला राज्य था जिसने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया था। ठीक है, और इसमें क्या था कि एक ही जगह पे आपको सारे काम मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या था ना, कानूनी जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जा रहा था। जैसे कि अगर आपको लेना है, जैसे कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना है, क्लियरेंस लेना है, ठीक है, जैसे ट्रैफिक क्लियरेंस लेना है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, लीज पे जितना लेना है, नवीकरण कराना है, ये सारे काम है ना एक ही जगह पे हो जाते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था ना, सरल हो जाता था। कोई भी अगर कंपनी है उनको सुविधा मिल जाता था कि आराम से वो एक ही जगह पे जाएंगे और एक ही 2 दिन में पूरा काम समेट लेंगे। ठीक है, तो इनका जो उद्देश्य था उसको भी आप देख लीजिए, निवेशकों को किसी मतलब सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, मैंने आपको बताया एक ही जगह पे सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, निवेशकों की जो समस्या है, जैसे कि निवेशकों की कुछ समस्या भी होती थी, उनका भी निपटारा किया जाने लगा। ठीक है, एक ही जगह पे आप जाइए, आपकी जो समस्या है, जैसे आपके क्षेत्र में अगर वहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, वो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो सारे चीज़ जो है ना, सारा चीज़ का जो परेशानी था उसका निपटारा यहीं एक ही जगह पे होने लगा। ठीक है, और अगर जो हाँ, अब देखिए विभिन्न जो विभागों के नोडल अफसरों की नियुक्ति की गई। जैसे हमारे यहाँ तो जानते हैं कि कर्मचारियों की हमेशा कमी ही रहती है, तो वहाँ पे किसी प्रकार की कमी ना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी कार्यक्रम या फिर कानूनी प्रक्रिया में बाधा ना उत्पन्न हो, उसके लिए नोडल अफसरों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा कि सिंगल विंडो जो सिस्टम है उसका क्या क्या काम है। ठीक है, यही है, जैसे आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कितना ज़मीन है, कैसे है, तो सारी सुविधाएं आपको सिंगल विंडो सिस्टम में मिल जाता है। ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। चलिए, मैंने आपको बोला था कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए मोमेंटम झारखंड का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ किया गया था, रांची में। रांची में भी कहाँ, तो खेल गाँव में। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था 2017 में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो आप याद रखिएगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे MS धोनी। ठीक थे, कौन थे, MS धोनी थे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी जो मोमेंटम झारखंड था, इसी में एक झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ की गई, तो ये की गई है दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो सचिव मतलब कि जो भी हेड होंगे वो कौन होंगे, कमिश्नर रैंक के अधिकारी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन होंगे, तो कमिश्नर रैंक के अधिकारी होंगे। और मैं बता दूं, इसका जो टारगेट था वो कितना था, तो 3 लाख करोड़ निवेश प्राप्त करना। ठीक है, विदेशों से, NRI से, चाहे जो भी घरेलू जो कंपनी है उनसे कितना, तो 3 लाख करोड़। ठीक है, 3 लाख करोड़ जो निवेश था उसको प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो ये इसमें कम से कम 62,000 मतलब 6200, ठीक है, 6200 कंपनियों ने भाग लिया था इसमें। और उन सारे कंपनियों में से 210 कंपनी के साथ, ठीक है, 210 कंपनी के साथ झारखंड का MOU साइन हुआ था।
ठीक है। जो भी जो 210 जो विभिन्न कंपनियां थी उनके साथ झारखंड का एमओयू साइन हुआ था। और इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि इसमें 2,11,226 जो जो रोजगार मतलब कि कर्मचारी हो गए उनकी रोजगार की सुविधा की गई थी। ठीक है, कितना रोजगार इसमें अनुमानित था? तो 2,11,000 के आसपास रोजगार अनुमानित था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? तो इसका उद्घाटन देखिए, इसका उद्घाटन अरुण जेटली के थे। और शामिल कौन कौन हुए थे? जैसे कि रतन टाटा जी हो गए। ठीक है, रतन टाटा जी आए थे, नवल जिंदल आए थे, वेदांता ग्रुप आया था। तो बहुत सारे जो कंपनी के सीईओ हैं सब आए थे इस मोमेंटम झारखंड में। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या था इस मोमेंटम झारखंड का? तो हाथी चिन्ह था। ठीक है, याद रखिएगा, हाथी चिन्ह था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? अरुण जेटली जी ने किया था। ठीक है, और जितना ज़रूरत था उतना मैंने लिख दिया है। अगर आपको ज़्यादा ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने सबको सारे जो थे इंपॉर्टेंट चीज़ सभी को बता दिया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। ठीक है, और इसमें क्या था, कितने लोगों को रोजगार देने का कहा गया था? तो 2,11,000 के आसपास। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसी इसी मोमेंट झारखंड में एक झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना की गई जो दिल्ली में। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इतना ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है, चलिए। और इसका क्या टारगेट था? 3 लाख करोड़ विदेशी निवेश प्राप्त करना। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं का निर्माण के लिए, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? मैंने आपको बताया था, सेकंड औद्योगिक नीति में ही इसका गठन कर लिया गया था। ठीक है, इसके तहत चार क्षेत्र है ना, 4 क्षेत्र को बांटा गया। ठीक है, आप समझ सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र होगा। तो आप देख रहे हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, दूसरा क्या है? तो बोकारो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीसरा क्या है? रांची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और चौथा क्या है? संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, देखिए ऊपर संथाल परगना हो गया, नीचे में क्या हो गया? बोकारो हो गया, और थर्ड में देखिए रांची हो गया, और ये आदित्यपुर हो गया। ठीक है, ये 4 क्षेत्र थे वो डिसाइड किए गए थे। अब आपको मालूम होगा कि औद्योगिक क्षेत्र में कितना जमीन होता है? तो 1,000 एकड़, जिसमें 40% पर सूक्ष्म एवं मध्यम जो है वो उद्योग लगाना होता है। 10% उनको दिया जाता है जिसकी ज़मीन है। ठीक है, और 50 जो प्रतिशत है उस पर बड़े उद्योग की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वाले जो औद्योगिक नीति 2012 था उसमें। ठीक है, उसको भी आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि झारखंड सरकार ने और क्या क्या इसमें सुधार किए, क्या क्या नीतियाँ बनाई। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा औद्योगिक पार्क की स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, औद्योगिक पार्क नीति भी 2015 में ही आई थी। मैं आपको बहुत सारी नीतियाँ पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि 2016 की औद्योगिक जो नीति थी, ठीक है, इसमें बहुत सारे अन्य नीतियाँ भी शामिल की गई थी। जैसे पार्क नीति हो गया, जैसे पार्क नीति हो गया, फिल्म नीति हो गया, ऊर्जा नीति हो गया, पर्यटन नीति हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति हो गया, स्थानीय नीति हो गया, समझ रहे ना, क्रय नीति हो गया, निर्यात नीति हो गया, बहुत सारी नीतियाँ आई थी। सबको मैं एक एक करके अभी पढ़ाऊँगा। इसके बाद जैसे नीति वाला जो विभिन्न नीतियाँ हैं उस सबको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उस सबको हम इंडिविजुअली एक तरीके से बांट दिए हैं अलग सेक्शन में, उसको हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें हम जो नीतियाँ आई थी, ठीक है, उसको पढ़ ले रहे हैं संक्षिप्त तरीके से। ठीक है, देखिए, औद्योगिक नीति की स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, और किसके तरीके से, मतलब किस पर आधारित हुई थी? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई थी। इसमें देखिए 8 पार्क की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। पहला देखिए वस्त्र पार्क। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी पार्क। तीसरा क्या हो गया? ठीक है, बायोटेक एंड हर्बल पार्क। चौथा क्या हो गया? रासायनिक एवं औषधि पार्क। और पांचवा हो गया रत्न एवं आभूषण पार्क। छठा हो गया आपका फूड पार्क। सातवां हो गया नॉलेज पार्क, और 8वां होगा फिल्म सिटी पार्क। ठीक है, इन्हीं 8 जो पार्क हैं उनकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो और इन जो औद्योगिक नीति थी बहुत सारी नीतियाँ भी बनाई गई थी, उसको भी हम नीचे देखेंगे। ठीक है, तो इतना सुधार किया गया था। अब देखिए हम आगे जो परिवहन जो विभाग है उसमें क्या क्या सुधार किए गए थे उसको भी आप देखिए। ठीक है, अब देखिए सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, उसके जरिए बुल्ट, ठीक है, बिल्ड ऑपरेशन एंड ट्रांसफर बोट मोड के तहत 1500, ठीक है, 1500 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, और ये जो 1500 सड़क निर्माण है वो उस समय कार्य स्टार्ट भी हो गया था। और मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद जो सभी जिला के मुख्यालय हैं वो 4 लेन से जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब जी देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये हम लोगों ने औद्योगिक नीति
12 में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है बहुत बहुत जगहों पे। किस लिए? तो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए। तो मैंने आपको बताया हुआ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जैसे एक ही जगह पे किसी एक प्रोडक्ट का बनना, ठीक है, एक ही जगह पे एक प्रोडक्ट का। जैसे जैसे आप आदित्यपुर गए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग एक ही जगह पे होंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहाँ से क्या है ना, इस अगर यहाँ कोई आएगा इंसान इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लेने, तो यहाँ पे इनको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस दुकान से मिलेगा, इस दुकान से मिलेगा, इस दुकान से मिलेगा, इस दुकान से मिलेगा, चारों तरफ से उनको इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इनकी स्थापना इसलिए की जाती थी कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। अगर आप एक जगह पे हैं तो आपके सारे सामान मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक से जितने भी रिलेटेड हैं सामान सारे मिल जाए, तो इससे क्या होगा, तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब विद्युत आपूर्ति हेतु, ठीक है, विद्युत के क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसको भी देखिए कि विद्युत आपूर्ति के लिए पीपीपी, मतलब मैंने आपको बताया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत, ठीक है, सौर ऊर्जा नीति 2015 की शुरुआत की गई है, ठीक है। सौर ऊर्जा नीति 2015 की शुरुआत की गई है। इस नीति को हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। आप यहाँ संक्षिप्त तरीके से समझ लीजिए कि विद्युत आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा नीति की स्थापना की गई है, ठीक है, और इसकी सहायता में उदय, ठीक है, उदय इसकी सहायता करेगा, ठीक है, UDAY, ठीक है, याद रखिएगा। इन सभी को हम नीचे पढ़ेंगे जब हम औद्योगिक नीति, मतलब जो ऊर्जा है ना, सौर नीति, ऊर्जा नीति, जल नीति सब पढ़ेंगे ना, उसके नीचे हम इस सभी सारे चीज़ों को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, गैस पाइपलाइन नेटवर्क, ठीक है, गैसों के आवागमन के लिए गैस पाइप नेटवर्क की स्थापना की जा रही थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति के लिए गैस ग्रिड की स्थापना की गई, जिसमें सहायता के तौर पर कौन सी कंपनी है, गेल कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा कौन सी कंपनी, गेल कंपनी, ठीक। और जिटको की सहायता से प्लस गेल कंपनी की सहायता से गैस पाइपलाइन का जो नेटवर्क है उसको बिछाया गया है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और झारखंड के रांची एवं जमशेदपुर में सर्वप्रथम गैस वितरण स्टार्ट किया गया है, ठीक है, अभी किया गया है, पहले ये स्टार्ट था, प्रोसेस ये स्टार्ट था, और आजकल ये 1-2 साल पहले ये जो गैस वितरण प्रणाली है वो स्टार्ट भी हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो गैस पाइपलाइन है ये जगदीशपुर से हल्दिया तक पाइपलाइन जाती है, उसी बीच में हमारा जमशेदपुर और जो रांची है वो पड़ता है, और इसी के तहत हमारे यहाँ स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति के लिए गैस पाइपलाइन नेटवर्क को बिछाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अब हम नीचे देखते हैं भूमि बैंक की स्थापना, ठीक है। हम लोगों ने देखा था 2012 में कि जिलावार हर एक जिला में एक भूमि बैंक की स्थापना की गई थी, तो ये भूमि बैंक वही है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या किया गया था, इसमें भी सेम है कि जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, उस समय भी किया गया था, इस समय भी किया जाएगा ठीक है। तो देखिए 30 वर्षों तक, ठीक है, 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाएगा। अगर 30 वर्ष पूर गए हैं तो उसके बाद आप नवीकरण कर सकते हैं, ठीक है, रिन्यू करा सकते हैं, और अपनी जो 30 साल का जो लीज है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों ने ज़मीन तो लीज पे ले लिया है, अगर 5 साल तक अगर आप उस ज़मीन पे काम नहीं करते हैं तो उस आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, उस आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जो भूमि बैंक है वो जैसे कृषि युक्त भूमि होती है, फॉरेस्ट भूमि होती है, उसको लेने से बचती है, ठीक है। तो इसमें एक और ऐड कर दिया गया है कि जो द्विफसलीय होगी, मतलब जो भूमि में 2 फसल होंगे, ठीक है, उसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, अगर लिया भी जाएगा तो बहुत कम मात्रा में लिया जाएगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा ना, जिससे क्या होगा कि बहुत कम पुनर्वास और विस्थापन भी होगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। द्विफसली जो भूमि है उसको कम से कम लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, झारखंड निवेश केंद्र दिल्ली, मैंने आपको बताया कि मोमेंटम झारखंड के तहत झारखंड निवेश केंद्र दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है, और वो किस लिए बनाया गया है, विदेश निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, और इसके जो हेड होंगे वो कमिश्नर लेवल के अधिकारी होंगे, ठीक, याद रखिएगा। और झारनेट की स्थापना की गई है, ठीक है, झारनेट की स्थापना इसलिए की गई है कि सभी जिला के अनुमंडल को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, ठीक है। आप जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी कितनी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है, तो इस डिजिटल दुनिया में आपको भी डिजिटल होना ही पड़ेगा और सरकार को भी डिजिटल होना पड़ेगा, तभी हम जो विकास के क्षेत्र है ना उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रगति कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो झारनेट के तहत सभी जिलों अनुमंडलों को जोड़ दिया गया है, ठीक। चलिए, औद्योगिक गलियारे का भी निर्माण हुआ है, तो मैंने आपको बताया था जो कोडरमा से लेकर बहरागोड़ा तक जो औद्योगिक गलियारा था उसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो 2016 में इसे अच्छे तरीके से विकसित किया जा रहा है, याद रखिएगा। और इसमें किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगा, जो तो जितने भी स्मॉल है ना, स्मॉल
माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, एमएसएमई के जो उद्योग हैं, उनको अच्छा खासा विकास, मतलब अच्छा खासा सहयोग भी मिलेगा सरकार के द्वारा, और अच्छा खासा विकास भी वो कर पाएंगे। ठीक है, औद्योगिक गलियारे में। ठीक है, और इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसको और अच्छे तरीक़े से बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ से? कोडरमा से बहरागोड़ा। ठीक है, कोडरमा यहाँ, बहरागोड़ा कहाँ? सबसे नीचे। ठीक है, पूर्वी शिपो में। ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ विशेष क्षेत्र भी नामित किए गए हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो औद्योगिक नीति जो 2012 थी, उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र किए गए थे, मगर जहाँ जहाँ जितने जितने उद्योग थे वहाँ उस क्षेत्र को स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसमें भी कुछ विशेष क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे रिफैक्ट्री उद्योग के लिए चिरकुंडा और हजारीबाग। आप जानते हैं रिफैक्ट्री उद्योग उसी साइड में बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए उस क्षेत्र को रिफैक्ट्री उद्योग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, जैसे बांस उद्योग हो गया, बांस उद्योग में बुंडू, सोना, हाथुरा है। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग टुपुदाना, रांची। स्टील के बर्तन एवं कृषि उद्योग देवघर। पीतल एवं कांसा उद्योग बिशुनपुर, हजारीबाग। ठीक है, जरियाडी, खूंटी। ठीक है, जनजातीय कलात्मक जो उत्पाद है वो कहाँ? खरसावां। ठीक है, जो फ्लाई एंड ऐश जो उद्योग है वो कहाँ? जमशेदपुर। तो इस तरीके से हम विशेष क्षेत्र को बांट चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अगर विशेष क्षेत्र को बांटेंगे, जहाँ जिस क्षेत्र में जिस खनिज की उपलब्धता होगी, अगर वहाँ उसी उद्योग को लगाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फलेगा फूलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्षेत्र को बांटा गया है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एयर टैक्सी सुविधा लाई गई है। ठीक है, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पर्यटन नीति भी लाई गई थी 2015 में, जिसको हम पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। अभी हम देखते हैं कि पर्यटन हेतु एयर टैक्सी की शुरुआत की गई थी। एयर टैक्सी की शुरुआत की गई थी झारखंड सरकार ने भारत सरकार के द्वारा प्लेस ऑन व्हील के तर्ज पर, जो प्लेस ऑन व्हील जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, उसके तर्ज पर सुपर लग्जरी, ठीक है, सुपर लग्जरी गाड़ियों का संचालन करना स्टार्ट कर दिया है पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। अगर आपको जाना है, अगर आप रांची आए हुए हैं, अगर आपको देवघर घूमना है, तो एयर टैक्सी के माध्यम से आपको रांची से देवघर बहुत शॉर्ट टाइम में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वस्त्र उद्योग के विकास के लिए। ठीक है, आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो वन उद्योग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और वन उद्योग पे बहुत सारे जो छोटे बड़े उद्योग हैं वो भी अच्छे खासा पल बढ़ रहे हैं। तो उसी के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास हेतु बहुत सारे स्कीम भी लाए गए हैं, जिसको हम देखते हैं। पहला क्या है? SITP, मतलब स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, पहला क्या है? स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लाया गया है। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड लाया है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। ठीक है, 2 स्कीम हो गए। और थर्ड स्कीम क्या है? SISD। ठीक है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 3 जो स्कीम है वो किसके लिए है? तो वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए, और इसी क्षेत्र में IT पार्क में, ठीक है, IT पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो रांची में। ठीक है, और सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, तो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नीचे। ठीक है, नेक्स्ट, तो झारखंड सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश को बढ़ाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे रियायतें और छूट भी दी जाती है। ठीक है, और रियायतें या छूट आपको तभी मिलेगा जब आप झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी उद्योग को स्थापित करेंगे तब। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो क्या है पहला? देखिए, पहला क्या है? सूक्ष्म लघु मध्यम औद्योगिक निवेश पर आपको 20% का छूट मिलेगा। मैक्सिमम कितना? तो 2 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, मैक्सिमम कितना? 2 करोड़ रुपए, और परसेंट में पूछा है तो 20% तक की छूट। ठीक है, अगर आप SC ST हैं या फिर महिला हैं या फिर दिव्यांग है, ठीक है, तो आपको 5% एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, मतलब 25% हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक, अब चलिए, अगर आप औद्योगिक इकाई की स्थापना करते हैं तो आपके लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण जो शुल्क है वो नहीं लगेगा। 100% की छूट है आपको। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है तो आपको कितना? 50% सहायता राशि प्रदान की जाएगी, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। ठीक है, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे कि 10 लाख रुपए मैक्सिमम क्या है, 50% क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने 40 लाख रुपए निवेश किया। ठीक है, तो आपका 50% तो भाई कितना हो गया? 20 लाख रुपए हो गए ना, 20 लाख रुपए हो गए। मगर सरकार 20 लाख रुपए नहीं देगी, सरकार मैक्सिमम आपको 10 ही लाख रुपए देगी, चाहे आप कितना भी इन्वेस्ट करिए। समझ रहे हैं ना आप?
अगर आप 20 लाख भी इन्वेस्ट करिएगा फिर भी आपको 10 ही लाख मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 50% ही देना है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, 50% या मैक्सिमम 10 लाख, ठीक है, याद करिएगा, ठीक है। और देखिए पेटेंट व्यय पे भी सरकार आपको कितना अनुदान देगी, 50% या फिर 10 लाख मैक्सिमम, याद रखिएगा 10 लाख मैक्सिमम है, ठीक है। और देखिए एमएसएमई उद्योग का ऋण, देखिए अगर आप एमएसएमई के लिए, ठीक है, उद्योग बैठाने के लिए ऋण लेते हैं तो उसके लिए देखिए 5% का अनुदान कौन देगा, सरकार देगा, कितने सालों के लिए, तो स्टार्टिंग के 5 सालों के लिए, ठीक है। अब देखिए सूक्ष्म उद्योग के लिए आप मैक्सिमम 10 लाख निवेश कर सकते हैं, लघु उद्योग के लिए 20 लाख रुपए और मध्यम उद्योग के लिए मैक्सिमम 40 लाख का निवेश अब कर सकते हैं, ठीक है, ऋण लेके, ठीक है। और जिस पे सरकार आपको 5% अनुदान देगी, कितने वर्षों तक, तो 5 वर्षों तक, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, और अगले 5 सालों तक आपका जो बिजली शुल्क है, बिजली बिल का शुल्क है वो नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा, बिजली बिल पे जो भी टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा, याद रखिए ना। वो ऐसा मत कहीं सोचिएगा कि बिजली बिल पे मतलब बिजली बिल पूरा छूट मिल जाएगा, बिजली बिल पे जो टैक्स होता है वो नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 2017 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, उदय योजना के तहत 2017 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। और मैं आपको बता दूं 2019 तक लक्ष्य रखा गया था ग्रामीण विद्युतीकरण का, ठीक है। कब, तो जब हम सेकंड औद्योगिक नीति पढ़ रहे हैं तो उसमें ये लक्ष्य था, और इसमें क्या लक्ष्य है, तो 2017 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है उदय योजना के तहत, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेपीएससी 2016 में, तो याद रखिएगा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण नीतियां हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप समझ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी नीतियां हैं, अब एक एक करके सारी नीतियों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी नीतियां आई थी औद्योगिक नीति 2016 में, ठीक है, जैसे कि पार्क नीति हो गई, फिल्म नीति हो गई, ठीक है, ऊर्जा नीति हो गई, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति हो गया, स्थानीय नीति हो गया, खास प्रशासन का नीति हो गया, क्रय नीति हो गया, विक्रय नीति हो गया, तो बहुत सारी नीतियाँ आई थी जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी इस टाइप का नोट्स चाहिए, आप देख रहे हैं मेरा नोट्स किस प्रकार है, एक एक चीज़ मैंने लिखा है, सब चीज़ के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब मैंने मेंशन किया है, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार का नोट्स चाहिए तो आप भी हमारे नंबर पर कॉल करके नोट्स ले सकते हैं। मेरा नंबर है 7992301884, ठीक है। तो आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है, तभी रिजल्ट होगा। क्योंकि अगर बुक पढ़ने जाइएगा तो अगर 2016 की औद्योगिक नीति का आप बुक देखिएगा ना, तो बुक में ही बहुत सारे, मतलब क्या बताऊँ, 10-15 पेज तो है औद्योगिक नीति 2016, कितना पढ़ेगा आप, तो आपको क्या है ना, शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाना होगा, उतना ही पढ़ना होगा जितना ज़रूरत है, ठीक है। तो आप मेन पॉइंट को पढ़िए, ठीक, क्योंकि मेंस के लिए भी तो पढ़ना है और मेंस में सबसे ज़्यादा समझ देना आपको, ठीक है। तो आप इसको ऊपर से पढ़ सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरा जो नोट्स है ना वो पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा यार, आप समझ रहे हो ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कल मिलते हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो नीतियाँ आई थी 2016 में, उसके मतलब 2016 की जो औद्योगिक नीति थी उसके तहत कुछ नीतियों को बनाया गया था, ठीक है। कुछ नीतियाँ जो थी वो 2012 की औद्योगिक नीति के तहत भी आई थी, तो उन सारी नीतियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम औद्योगिक नीति 2021 भी देखेंगे जो हेमंत सरकार के द्वारा भी आई हुई है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।